पार्ट 1 की शुरुआत में हम ज़ेई नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि अपने 3 भाई के पास जाता है और कहता है कि जियाओ शाओ कहाँ पर है? तो उसके भाई कहते हैं जियाओ शाओ आपका जो है वेट कर रहा है, बैठा हुआ है वो। और उसके बाद के सीन में हम देखते हैं जियाओ शाओ नाम के उस लड़के को जो कि बैठा होता है। वो जब ज़ेई को और उसके भाइयों को देखते हैं उसके पास आते हुए, तो इमोशनल हो जाता है और कहते हैं आखिरकार तुम लोग आ गए, मैं तुम लोगों का कितनी देर से वेट कर रहा था। तो ज़ेई कहते तुम्हें क्या हुआ है? तो जियाओ शाओ कहता है कुछ नहीं, बस एक लड़की ने मुझे धोखा दे दिया है। और वो जो है आखिरी बार कहता है कि तुम लोग जो है किसी भी लड़की पे ट्रस्ट नहीं करना और उनके प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना। और उसके बाद हम देखते हैं सभी लोग जो है प्रे करने लगते हैं जियाओ शाओ के लिए। और जियाओ शाओ जो है बबल बन जाता है और वहाँ से चला जाता है। और जियाओ शाओ के जाने के बाद ज़ेई के भाई कहने लगते हैं कि अंकल हाँ यहाँ पर भी आ जाएंगे, हमें जगह चेंज करना होगा, अगर हमें ढूंढ लेंगे तो वो ब्रदर ज़ेई को शादी के लिए फोर्स करेंगे। और तभी हम देखते हैं एक आदमी आके कहता है योर हाईएस्ट। और वो लोग जब उस आदमी को देखते हैं तो अंकल कहते हुए भाग जाते हैं और हमें पता चलता है वो अंकल हाई है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक पार्टी को, जहाँ पर सोंगनन नाम के एक लड़के ने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की होती है और उसकी फ्रेंड माओ भी बहुत ही हैप्पी होती है उसके लिए। तो सोंगनन कहते हैं ये सब जो है मिस बा के लिए पॉसिबल हुआ है। और तभी वहाँ पर मिस बा आ जाती है। मिस बा को देख के माओ कहती है मिस बा आपका शुक्रिया कि आपने सोंगनन का जो प्रमोशन कर दिया। तो मिस बा कहती है थैंक यू, तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए सोंगनन कि तुमने जो है ये रिजॉर्ट जो है बेच दिया। तो मामा कहती है आपके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं ये नहीं बेचूंगी। और एक्सक्यूज़ करके वहाँ से सोंगनन को लेकर चली जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर मामा सोंगनन से गुस्सा कर रही होती है और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर मिस बा आ जाती है। मिस बा सोंगनन से कहती है तुमने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया। तो सोंगनन कहते हैं आप मुझे जो है कुछ दिन और दे दीजिए ताकि मैं जो है उसे प्रपोज़ कर सकूँ, और प्रपोज़ करने के बाद मैं सारी प्रॉपर्टी जो है अपने नाम करके बेच दूँगा। तो मिस बा कहती है 10 दिन में तुम्हें सब कुछ करना होगा। और हम उसके बाद के सीन में देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं अंकल हाई ज़ेई से कह रहे होते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम क्राउन प्रिंस हो, इसका मतलब होने वाले राजा। तुम्हें जो है मेरे साथ मरमेट लोग जाना होगा और वहाँ पर जाकर शादी करनी होगी। तो ज़ेई कहता है तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो, अंकल हाई को पकड़ो। और वो सभी लोग जो है अंकल हाई को पकड़ लेते हैं और ज़ेई वहाँ से बच के निकल जाता है। और हम देखते हैं मामा उदास हुई बैठी होती है और एक लॉकेट को देख रही होती है। और वो लॉकेट जो है उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिस चक्कर में वो भी पानी में गिर जाती है। वो तो लॉकेट को बचा लेता है, बट वो जो पानी में डूबने लगती है तभी ज़ेई आके उसे जो है बचा लेता है। और मामा जो सांस लेने के चक्कर में उसे किस कर देता है। और हम देखते हैं मामा के किस करने से एक ब्लू कलर की लाइट जो है ज़ेई के अंदर से मामा के अंदर चली जाती है और एक पावर जो है उन दोनों को अलग कर देता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर मामा बेहोशी पड़ी होती है, तभी वहाँ पर सोंगनन आके उसे उठाता है और उठाने के बाद कहता है क्या तुम ठीक हो? तो मामा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो सोंगनन कहते चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर मामा बेड पे लेटी होती है और वो सपना देख रही होती है, वही वाला जहाँ पर उसने ज़ेई को किस किया था सांस लेने के लिए। और तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो उसके बाद पानी पीने के लिए बाहर जाती है। और वो जब पानी पीने वाली होती है तभी वो किसी को देखते हैं उसके दरवाजे में। और हम देखते हैं ज़ेई उसके घर के अंदर आ जाता है और जो है कहता है मैं हेल्प करो। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर मामा उसे पानी पिलाता है और कहता है तुम यहाँ से कब जाओगे? तो ज़ेई कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा पल तुम्हारे पास है। तो मामा कहती है तुम्हारा पल मेरे पास है, कैसे हो सकता है? देखो मेरे पास कोई कुछ भी नहीं है। तो ज़ेई इशारा करके उसके जो है बॉडी की तरफ दिखाता है, तो इससे मामा गलत समझ लेती है और उसे जो चाटा मार देता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर मामा ज़ेई से कह रहा होता है तो तुम एक मरमेड हो, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल करूँगा। तो ज़ेई कहता है तुम्हें जो करना है कर लो। ये कहने के बाद ज़ेई मामा के बाथटब में लेट जाता है और मामा ज़ेई की टेल देख के उसके ऊपर ही गिर जाती है। और ज़ेई को देखने के बाद उसे कुछ फ्लैशबैक आती है और वो उसे याद आता है कि यही है वो जिसने उसकी जान बचाई थी। तो वो मामा ज़ेई से कहती है तो तुम ही थे वो? तो ज़ेई कहते हैं हाँ, और मेरा पल जो है तुम्हारे पास है और अगर मैंने ये नहीं लिया तो तुम डेंजर में आ सकती हो। और ज़ेई उसे जो है वही वाला पल दिखाता है जो कि मामा के बॉडी में होता है। और तभी जो है मामा के बॉयफ्रेंड सोंगनन की आवाज़ आती है, ये सुन के मामा जो है घबरा जाती है और वो घबराते हुए ज़ेई से कहती है तुम बाहर मत आना, ठीक है ना, मैं जाती हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं मामा जाके दरवाज़ा खोलता है तो सोंगनन कहते हैं एक अर्जेंट काम है, और ये कह के वो अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद वो मामा को जो है शादी के लिए प्रपोज़ कर देता है। और मामा शॉक हो जाती है और मामा कुछ आंसर देने ही वाली होती है कि तभी जो पीछे से ज़ेई आ जाता है। ज़ेई कहता है कि ये तुमसे शादी नहीं करेगी क्योंकि ये अब मुझसे बिलोंग करती है और हमने तो किस भी की है। और ये बातें सुन के सोंगनन कहता है तुम ये क्या कह रहे हो मामा, ये क्या कह रहा है, ये कौन है? और सोंगनन कहते तुम यहाँ से चले जाओ। तो ज़ेई कहता है मैं नहीं जाऊँगा। तो मामा सोंगनन को समझाती है और समझा के जो है अपने घर से बाहर निकल देती है। और उसके बाद किसी में हम देखते हैं ज़ेई और मामा बहुत सारे तरीके अपनाते हैं पल को निकालने के लिए, बट पल तो
नहीं निकलता। वो दोनों थक जाते हैं और उसके बाद उन दोनों को याद आता है कि ये सब किस करने की वजह से हुआ था, और वो दोनों जो है जल्दी से उठ के कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा। और उसके बाद के सीन में हम देखते हैं सुबह का, जहाँ पर मामाओं की एक स्टाफ जो है रिज़ाइन कर रही होती है, क्योंकि मामाओं की होटल जो है ठीक से नहीं चल रही होती है। और वो स्टाफ कहते हैं मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आपकी जो है होटल अच्छी तरीके से चले। और उसके बाद के सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मामाओं जई से कह रही होती है कि तुम सारा दिन क्या पानी पीते रहते हो, जाके कुछ काम दाम क्यों नहीं करते। तो जई कहते हैं कोई काम है ही नहीं मेरे लायक। तो मामा कहते जाओ जाके टेबल साफ करो, और मामा की बात मानते हुए जई चला जाता है। और हम देखते हैं जई जो टेबल साफ कर रहा होता है, और जई को देख के दो लड़कियाँ वहाँ पर जो है स्टेक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मामा जई की तरफ देखते हुए कहता है ये लड़का उतना भी यूजलेस नहीं है जितना मैंने सोचा था। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर मामाओं ने जई को अपने होटल के बाहर खड़ा कर दिया होता है, और जई को देख के बहुत सारी लड़कियाँ आ गई होती है वहाँ पर। और तभी वहाँ से जई के तीनों भाई जा रहे होते हैं, और वो लोग जई को देख के जई के पास जाके जई को वहाँ से ले जाने लगते हैं, और मामा भी उनके पीछे भागती है। जई उन लोगों को सारी बात बताती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जई कह रहा होता है कि ये तीनों मेरे भाई हैं, ये लोगों को प्लीज़ यहाँ पर रहने दो। तो मामा तो पहले मना करती है, बट जई के मनाने पे वो मान जाता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जई के भाई जई से कह रहे होते हैं ये नाइफ लो और जाके उसे मार दो, और तुम्हारा पल जो है ले लो उससे। और ये सभी बातें जो पीछे से मामा भी सुन रही होती है। मामा उन लोगों के हाथ से वो नाइफ ले लेता है और कहता है ये नाइफ किस लिए है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर मामा उन लोगों की क्लास ले रही होती है, और उन लोगों को जो है डरा धमका के वहाँ से भेज देते हैं। और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी जो है मामाओं के शॉप में खाना खा रहा होता है, और वो आदमी मामाओं के शॉप के खाने में एक कीड़ा डाल देता है, और ऐसे प्रिटेंड करने लगता है कि इसमें जो है कीड़ा था, और वो जो वहाँ पर तमाशा करने लगता है। और तभी जो वहाँ पर संगनान आ जाता है। संगनान उस आदमी से कहता है बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए तुम्हारे मुँह बंद करने के लिए। मामा तो पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि उसकी कोई गलती है ही नहीं। और वो आदमी कहने लगता है कि ये मैंने फ़ोटो जो है खींच ली है इस खाने की, मैं इसे जो है पोस्ट कर दूंगा। तो मामा कहते हैं तुम्हें जो करना है करो, बट तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। सोंगनान कहता है तुम्हें क्या चाहिए। तो वो आदमी कहता है मैं चाहता हूँ तुम लोग ये जो है होटल बंद कर दो। उस आदमी के पॉकेट से जो एक प्लास्टिक की बैग निकलती है जिसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं, और वो आदमी ये देख के जो डर जाता है और वहाँ से निकल लेता है। और सोंगनान भी जो है मामा को एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चला जाता है। तो जई कहता है चलो मेरे साथ, और जई जो है उसे सोंगनान और उस आदमी की जो बातें सुनाता है, जिससे मामा समझ जाती है कि ये सब सोंगनान ने किया कराया था। और मामा सोंगनान के पास जाके उसे ब्रेकअप कर लेती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर मामा के होटल में बहुत सारे लोग आने लगे हैं जय और जय के भाइयों की वजह से, और वहाँ पर जो है हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर मिस बाई बैठी होती है, तभी वहाँ पर मिस बाई की जो है आदमी आते हैं और कहते हैं मैम ये हम लुमिया को आपके पास लेके आए। ये बात सुन के मिस बाई कहती है हाँ जाओ उसे मेरे पास लेके आओ। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर मामा जा रही होती है, और तभी वहाँ पर वही दो आदमी आके उसे पकड़ लेते हैं। और इन सब का आभास जो है जई को हो जाता है, और जई उसको बचाने के लिए बाहर आता है। वो दो आदमी जई को भी पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मामा और जई को बेहोश हुए पड़ रहे होते हैं, और तभी मिस बाई के आदमी आते हैं। और तभी मिस बाई की नज़र पड़ती है जई के ब्रेसलेट पे, और वो जई के ब्रेसलेट को देख के नीचे बैठ के जई के अंदर पल है कि नहीं दे चेक करती है, तो नहीं होता। और वो फिर जो है मामाओं के बॉडी में चेक करते तो वहाँ पर पल होता है, और मिस बाई ये देख के वहाँ से चली जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उन दोनों को होश आ गया होता है, और वो दोनों रस्सी को खोल के वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक गार्ड उन लोगों को पकड़ लेता है, और वो गार्ड आगे बढ़ने लगता है तो जई आगे आ जाता है। वो गार्ड जो है अपने पास से एक नाइफ निकलता है और जई के ऊपर जो है अटैक करता है, और जई जो को जो नाइफ लग जाती है, और वो गार्ड वहाँ से भाग जाता है। मामा कहते तुम ठीक तो ना, तो जई कहते मुझे पानी चाहिए। और हम देखते हैं मामा और जई वहाँ से भाग रहे होते हैं, और ऊपर से मिस बाई उन लोगों को देख रही होती है, और हमें ये पता चलता है कि मिस बाई जई के बारे में कुछ ना कुछ तो जानती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मामा और जई को लेके एक पब्लिक बाद में आ गया होता है, और वहाँ का सारा वेन्यू जो है बुक कर लेता है। और हम देखते हैं मामा और जई को पानी के अंदर लेटा देता है, और खुद भी पानी के अंदर चले जाता है। और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर मामा बिल दे रही होती है, तो बिल सुन के मामा के होश हो जाते हैं। तो वो स्टाफ कहता है कि आपने मिनरल वाटर भी लिए थे, इस वजह से पैसे ज़्यादा हैं। और मामा जो जई की तरफ देखता है और जई स्माइल करता है। और हम देखते हैं जई के तीनों भाई भी आ गए होते हैं, और जई से कह रहे होते हैं कि तुम लोग ठीक तो हो ना, जई तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो लोग खाना खा रहे होते हैं। मामा को कुछ अजीब सा फील होता है, तो मामा वहाँ से चली जाती है, और मामा की आवाज़ सुन के सब लोग दौड़ते हुए मामा के पास आते हैं। और मामा सिर्फ जई को अंदर ला के दरवाज़ा बंद कर देता है, और मामा जई को दिखाता है कि उसकी बॉडी जो फिश की तरह होने लगी है। मामा जई से पूछती है ये सब क्या हो रहा है, तो जई कहता है तुम्हारे अंदर मेरा पल है, इस वजह से जो है तुम फिश में कन्वर्ट हो रही हो। और मामा कहता है मुझे जो करना होगा मैं करूँगी, अगर किस करना होगा तो मैं किसी करूँगी। और ये कहने के बाद मामा जई को किस कर लेता है, और
तो जेई भी उसे किस करने लगता है अलग अलग वे में। और बाहर उसके तीनों भाई सोच रहे होते हैं ये लोग क्या क्या रहे हैं, आवाज़ भी नहीं आ रही है, क्या जेई को मार दिया मामा ने। और ये कहने के बाद वो लोग दरवाज़ा तोड़ के जो है अंदर आ जाते हैं। और अंदर आने के बाद मामा और जेई को किस करते हुए देख के वो लोग जो शर्मा जाते हैं और वो लोग बाहर आ जाते हैं। जेई भी बाहर आ जाते हैं उन लोगों के साथ। जेई उन लोगों को समझा रहा होता है तो उसके 3 भाई जो जेई को अंदर धकेल देता है घर रूम के और दरवाज़ा बंद कर लेता है। और मामा कहते हैं चलो फिर से ट्राई करते हैं। और मामा और जेई फिर से किस करने लगते हैं अलग अलग वे में। फिर जब काम नहीं होता इन सब से तो वो लोग जो है पानी के अंदर जाके किस करते हैं, लेकिन फिर भी वो पल जेई के पास वापस नहीं आता। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस बाई का बॉडीगार्ड कह रहा होता है कि हम फिर से उन दोनों को उठा के लेके आए। तो मिस बाई कहते हैं कि नहीं, मैं अब देख लूँगी सब कुछ। और हम देखते हैं मिस बाई जो है मरमेड की एक बुक को निकालती है और हमें इससे ये हिंट मिलता है दोबारा से कि मिस बाई मरमेड के बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर जानती है। और यहीं पर ही पार्ट 1 खत्म होता है। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।